शब्द जो आपको किसी एक्टिविटी के बारे में बताएं। गो, गो किसी वस्तु का नाम नहीं है। किसी वर्ब में एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है, नाउन में एस लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी होती है। अब हम बात करते हैं वर्ब की। अब मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन देता हूं। ऐसे शब्द जो आपको किसी एक्टिविटी के बारे में बताएं, किसी एक्शन के बारे में बताएं या किसी मोमेंट के बारे में बताएं, उसको वर्ब कहा जाता है। या फिर हिंदी में ऐसा समझेंगे, ऐसे शब्द जो आपको किसी गतिविधि के बारे में बताएं, किसी हलचल के बारे में बताएं या किसी क्रिया के बारे में बताएं, उन शब्दों को वर्ब कहा जाता है। जैसे गो, गो किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी चीज का नाम नहीं है, ये किसी एक्टिविटी का नाम है। गो, गो मीन्स जाना। तो जब जैसे ही कोई आपको गो बोलता है या हिंदी में जाना बोलता है, तो जाने में आप जब जाते हैं तो कोई एक्टिविटी होती है, आपकी बॉडी में हलचल होती है। तो ऐसे शब्द जो किसी हलचल का प्रतीक है उनको वर्ब कहा जाता है। प्ले, प्ले जब आप कुछ भी खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप वॉलीबॉल खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, तो प्ले में भी आपको किसी गतिविधि के बारे में पता चलता है। प्ले से आपको किसी हलचल के या मूवमेंट के बारे में पता चलता है, तो इसको भी वर्ब कहा जाएगा। ऐसे शब्द जो आपको किसी गतिविधि के बारे में बताते हैं, उनको आप वर्ब बोलते हैं। जैसे कार, कार से क्या किसी गतिविधि के बारे में पता चलता है आपको? नहीं, कार कोई गतिविधि नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट का नाम है, वो एक चीज का नाम है, तो कार एक वर्ब नहीं है। मोबाइल जो आप चलाते हैं, तो मोबाइल एक वर्ब नहीं है, क्योंकि मोबाइल कोई गतिविधि नहीं है। हाँ, ऑपरेट, जब आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं तो आपके हाथ हिलते हैं, आपकी फिंगर हिलती है, तो ऑपरेट वर्ब है, मोबाइल वर्ब नहीं है। चेयर, चेयर क्या कोई वर्ब है? नहीं, चेयर कोई वर्ब नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट का नाम है, वो एक चीज का नाम है। चेयर से किसी गतिविधि के बारे में पता नहीं चलता। हाँ, बैठना, तो जब आप बैठते हैं तब आप मूव करते हैं, तब आपकी बॉडी में हलचल होता है, तो सिट वर्ब हो सकता है, प्ले वर्ब हो सकता है, डांस वर्ब हो सकता है, सिंग यानी गाना, जब आप गाते हैं तो आपका गले में मूवमेंट होता है, तो ये भी एक वर्ब है। टीच यानी पढ़ाना, जब पढ़ाते हैं तो कितना सारा मूवमेंट होता है, तो ये एक वर्ब है। तो जिस चीज के बारे में, जिस शब्द से आपको किसी गतिविधि का पता चलता है, किसी मोमेंट का पता चलता है, उसको वर्ब कहा जाता है। वर्ब के बारे में दूसरी बात, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी होती है। यस, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी होती है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म भी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी। हमारे अगले सेशन में एक स्पेशल सेशन है हमारा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे आप इजी यानी आसान शब्दों में सीखे, उसके लिए हमने बहुत अलग तरह से क्लासिफाइड करके उनको अलग तरह से वर्गीकरण कर बनाया है, जो आपको हमारे अगले सेशन में या किसी दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। मैं बात कर रहा था वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। तो जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग फॉर्म्स का यूज किया जाता है, जो आपको आने वाले क्लास में, आने वाले सेशन में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने आपको एक चीज बोली, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, उसके साथ साथ मैंने एक स्पेशल चीज बोली, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी होती है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म भी होती है। यह समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या मतलब है? अभी तक आपने जब स्कूल या कॉलेज में थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी या बेसिक इंग्लिश पढ़ी होगी, तो उसमें आपने सीखा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा नाउन में, ध्यान से समझिएगा, नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, कितने लड़के? ओनली वन, एक। लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा, 2 हो, 4 हो, 40 हो या 100 हो या उससे भी ज्यादा हो, तो आप क्या करते हैं? बॉय में एस लगा देते हैं, तो आप उसे बॉयज कर देते हैं। दिस इज मार्कर। कितने मार्कर है? ये एक मार्कर है। अगर ये एक मार्कर है तो आप बोलते हैं मार्कर, और अगर ये एक से ज्यादा हो जाते हैं तो आप इनको बोलेंगे मार्कर्स, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, ये भी मार्कर्स होंगे और ये भी मार्कर्स होंगे, 2 हो या उससे भी ज्यादा हो। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर एक से ज्यादा होता है तो आप एस लगा देते हैं। गर्ल मीन्स वन गर्ल, और एक से ज्यादा होंगे तो गर्ल्स। चेयर मतलब एक कुर्सी, और एक से ज्यादा होंगे तो चेयर्स। आज तक आपने ये पढ़ा है, नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। नाउन में एस लगाकर
प्लूरल यानी बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन अब आप समझिए, वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। यस, वर्ब में एस लगाकर वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है और उसे सिंगुलर बना देते हैं। अगर वर्ब में एस लगा दिया जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है समझिएगा ध्यान से। वर्ब में एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है, नाउन में एस लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है, चूंकि नियम यह है, द रूल इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये इसका मतलब यह है, बॉय गोज टू मार्केट। आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बॉय गोज टू मार्केट, जबकि बॉयज गो टू मार्केट। अगर बॉय में एस लगाए तो आप वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, अगर बॉय सिंगुलर है तो आपको फिर वर्ब में एस लगाना होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। पेन राइट ऑन द बोर्ड, नहीं, पेन राइट्स ऑन द बोर्ड, जबकि पेन्स राइट ऑन द बोर्ड। कार रन फास्ट, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, कार रन्स फास्ट, जबकि कार्स रन फास्ट। तो ये फॉर्मूला है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। तो आपको यहां पर यह समझना है, वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, जबकि नाउन में एस लगाकर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। एक और स्पेशल बात वर्ब के लिए, अभी मैंने आपको एक और स्पेशल बात वर्ब के लिए, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता। आपने अभी तक कई बार पढ़ा है, सेंटेंस बनाने के लिए 4 एलिमेंट, 4 चीजें सेंटेंस में चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या मेन वर्ब कहा जाता है इसे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब कंपलसरी पार्ट है, जबकि हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल पार्ट है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे जाते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लाइक आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब। लेकिन आगे नहीं बोला कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोला, फिर भी सेंटेंस सही है, आई एम टीचिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब भी होना कंपलसरी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं तो उसमें वर्ब नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे आई गो, इट्स अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इट्स इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस। आई गो टू मार्केट बोले तो भी ठीक है, लेकिन आई गो अपने आप में कंप्लीट है। शी केम, बात खत्म हो गई। शी सब्जेक्ट, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म, केम, दैट इज शी केम, अपने आप में 2 शब्दों में भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का होना कंपलसरी है। इससे आगे बढ़कर मैं तो यह कहूंगा बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस हो सकता है, होता है। अगर आप इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, अगर आप आदेशात्मक वाक्यों की बात करते हैं जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सिर्फ हम एक वर्ड बोलकर किसी को ऑर्डर दे देते हैं, कम, दैट इज कम अपने आप में कंप्लीट है, आदेशात्मक वाक्य है। इसमें यू कम हम हमेशा बोलें जरूरी नहीं है। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन इट्स कंप्लीट, नॉट यू सिट डाउन। तो यहां पर बात यह हो रही है कि वर्ब कितना महत्वपूर्ण है सेंटेंस में, वो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, इसके आगे चलते हैं हम। एक तरफ हम ये बोलते हैं किसी भी सेंटेंस में वर्ब होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। वर्ब सेंटेंस की आत्मा है, वर्ब सेंटेंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें। दूसरी ओर हम ये भी बोलते हैं एक सेंटेंस में 2 बार वर्ब एक जैसी फॉर्म में नहीं आती। यस, पूरी अंग्रेजी में कभी भी
एक जैसी फॉर्म में स्पेशली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से नहीं आएगी। हाँ, एक जब आप जिरंड और इन्फिनिटी पढ़ते हैं तब जरूर आईएनजी फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म दिखाई देगी आपको। वो क्यों होगा वो हम आपको उस चैप्टर में स्पेशली पढ़ाएंगे। लेकिन स्पेशली ये समझ लीजिए कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरी अंग्रेजी लैंग्वेज में नहीं दिखाई देगी। हाँ, अगर कभी ऐसा होगा तो बीच में टू जरूर लगाया जाएगा। अगर ऐसा कभी होगा तो बीच में टू जरूर लगाया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद दूसरी बार जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जब दूसरी बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना होता है तो हम बीच में टू जरूर लगाते हैं, या फिर अगली वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी वाला जो फॉर्मूलाज है, आईएनजी वाली जो चैप्टर है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल हम आपको वर्ब के साथ जब टू लगा के वर्ब कैसे बनाया जाता है वो समझाते हैं। जैसे वांट, वांट मीन्स चाहना। वांट एक वर्ब है, मैंने सिंपली बोला आई वांट अ कार, मुझे कार चाहिए। लेकिन अगर मैं इसमें, चूंकि कार वर्ब नहीं है इसलिए हमने टू नहीं लगाया, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं सीखना चाहता हूं तो मुझे बोलना होगा आई वांट टू लर्न, टू लगाना ही टू लगाना जरूरी होगा। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। नीड, नीड मीन्स जरूरत होना, आवश्यकता होना। आई नीड अ मोबाइल, मुझे मोबाइल की आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई नीड टू इंप्रूव, मुझे इंप्रूव करने की आवश्यकता है। यहां पर इंप्रूव वर्ब है इसलिए बीच में टू लगाया गया है। आई नीड टू लर्न, मुझे सीखने की जरूरत है। विश, विश मीन्स इच्छा होना। आई विश कार, मेरी कार की इच्छा है। आई विश अ मोबाइल, मेरी मोबाइल की इच्छा है। लेकिन अगर हम वर्ब लगा दें आई विश टू गो, मेरी जाने की इच्छा है। अगर आप एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लाएंगे, अगर आप एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लाएंगे तो आपको बीच में टू लगाना होगा। आई विश टू प्ले, मेरी खेलने की इच्छा है। या डिजायर, डिजायर का मतलब भी होता है इच्छा होना। कोई भी वर्ब आप एक वर्ब के बाद दूसरी बार लाएंगे बीच में आपको टू लगाना कंपलसरी होगा। तो जब दो वर्ब एक साथ यूज की जाए, जब दो वर्ब एक साथ यूज की जाए तो बीच में आपको टू लगाना होगा। तो आपने देखा वर्ब की डेफिनेशन, द रोल ऑफ वर्ब इन द लैंग्वेज या सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ब का रोल क्या है वो आपने देखा। फिर आपको यह बताया गया वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फिर आपको बताया गया कि दो वर्ब एक साथ नहीं होती हैं। अगर आपको दो वर्ब लानी है तो बीच में आपको टू लगाना कंपलसरी होगा।